नमस्कार दोस्तों, टेक कुंड में आप सभी का स्वागत है। आज बात करते हैं एयर कंडीशनिंग साइकिल और सिस्टम के बारे में। एयर कंडीशनिंग का जो भी सिस्टम्स है हमारे, उनको समझने से पहले हम ये समझते हैं कि एयर कंडीशनिंग काम कैसे करती है, क्या ऐसा मीडियम है, क्या ऐसा मीडिया है जिसके थ्रू एयर कंडीशनिंग होती है, हमें ठंडक मिल आखिर कैसे रही है, कौन है जो हमें ठंडक दे रहा है। अब कोई लगाया हुआ एक सिस्टम तो हमें ठंडक दे नहीं सकता, तो ज़रूर कोई ना कोई तो है, कुछ ना कुछ तो है जो हमें ठंडक दे रहा है। तो जो हमें ठंडक दे रहा है वो है रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट बेसिकली क्या होते हैं? रेफ्रिजरेंट को अगर मैं थोड़ा सा टेक्निकल, जो स्टूडेंट है इसको कुछ देख रहे हैं, ये बेसिकली हमारे फ्रीओन्स होते हैं। फ्रीओन्स होते हैं। फ्रीओन के बाद भी इनका और भी काफ़ी बाइफर्केशन है, लाइक सीएफसीज होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, एचएफसीज होती है, अमोनिया बेस्ड रेफ्रिजरेंट होते हैं। तो एक कंप्लीट वीडियो हम रेफ्रिजरेंट पे बनाएंगे और इसको डिस्कस करने के लिए हम इसके बारे में थोड़ा सा प्रॉपर्टीज़ पे बात करते हैं कि ये हमें ठंडक दे कैसे रहा है। तो सबसे पहली चीज़ कि रेफ्रिजरेंट के पास, रेफ्रिजरेंट है क्या? रेफ्रिजरेंट एक तरीके की गैस है जो थ्रू आउट द सर्किट जो है आपके सिस्टम के अंदर फ्लो कर रही है, आपके इंडोर से लेकर के आपके आउटडोर सिस्टम तक। दूसरी चीज़ इनकी क्या है कि इनकी टेम्परेचर रेंज बहुत ज़्यादा होती है। अब क्या है कि इनको अंदर की हीट लेनी भी है, रूम के अंदर की हीट जहाँ का टेम्परेचर सपोज 30 डिग्री, 25 डिग्री या 20 डिग्री जो मेंटेन करना चाहते हैं वो है, और इनको इस हीट को बाहर फेंकना भी है। और बाहर का टेम्परेचर हो सकता है 50 डिग्री, 55 डिग्री। तो इनके पास में वो टेम्परेचर रेंज बहुत है कि ये मान के चलो -30, -40, -50 से लेकर के ऊपर 100 डिग्री, 110 डिग्री सेल्सियस, 120 डिग्री सेल्सियस तक जा सकते हैं। तो इसलिए हम रेफ्रिजरेंट का यूज़ करते हैं। तीसरी इनकी प्रॉपर्टी है फेज चेंज। अब क्या होता है कि इतने टेम्परेचर, जब आपको इतनी सराउंडिंग चेंज करनी हो या इतने पैरामीटर्स दिखाने हो, तो एक फेस चेंजिंग इनकी प्रॉपर्टीज होती है कि ये लिक्विड भी बन सकते हैं, ये वेपर्स भी होते हैं। इनको कहा गैस जाता है, बट थ्रू आउट द सिस्टम इट वर्क्स लाइक अ लिक्विड और वेपर। तो उम्मीद करता हूँ कि रेफ्रिजरेंट के बारे में थोड़ा बहुत समझ में आपको आया होगा। जो अपनी एयर कंडीशनिंग में रेफ्रिजरेंट यूज़ होते हैं वो मेजरली 4-5 रेफ्रिजरेंट हैं जो ज़्यादा यूज़ होते हैं, लाइक R22, R22, R32, R134 है, R4108। ये रेफ्रिजरेंट्स क्या हैं, कहाँ इनका यूज़ होता है, विल डिस्कस इट इन अनदर वीडियोज़। और एक सबसे इंपॉर्टेंट रेफ्रिजरेंट जो है वो है चिल्ड वाटर। यस, दिस इज वाटर ओनली, चिल्ड वाटर, जो कि हम बड़ी सिस्टम्स में जहाँ पर एयर कंडीशनिंग बहुत लार्ज वॉल्यूम में करनी होती है वहाँ पर इसको यूज़ करते हैं। बिकॉज इसके अंदर भी देर इज़ अ यूनिट, हम इसको डिस्कस करेंगे कि हाउ चिल्ड वाटर सर्किट जो है कैसे काम करता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम एयर कंडीशनिंग साइकिल के बारे में। तो जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं मैं उनको थोड़ा सा रिकॉल करा देना चाहता हूँ, या जो साइंस के स्टूडेंट हैं जिन्होंने कुछ ये बेसिक से प्रोसेसेस कभी पढ़े होंगे तो उनको मैं रिकॉल करा देता हूँ कि ये प्रोसेस क्या होते हैं। तो मेजरली एयर कंडीशनिंग स्टार्ट होती है आपके इवेपोरेशन से, मतलब आपके रूम से जो आपको ठंडा करना है। तो इवेपोरेशन में क्या होगा? इवेपोरेशन में आपके जो रूम की हीट है वो ये रेफ्रिजरेंट एब्जॉर्ब करेगा, और जो रेफ्रिजरेंट की ठंडक है वो रूम के अंदर दे करके आगे चला जाएगा। आगे कंप्रेशन यूनिट होती है। तो जो कंप्रेशन यूनिट होती है उसके अंदर जा करके वो रेफ्रिजरेंट एक बार खूब कंप्रेस्ड होगा ताकि उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटीज आ जाए कि वो जा करके कंडेंसिंग यूनिट के अंदर अपनी हीट को बाहर थ्रू आउट कर सके। क्योंकि हमें हीट थ्रू आउट करने के लिए बाहर का जो सराउंडिंग है उससे तो ज़्यादा ही टेम्परेचर चाहिए, क्योंकि हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ ही फ्लो होती है। तो इसलिए कंप्रेशर के अंदर जा करके, अगर मैं इसको थोड़ा सा और डिफाइन करूं तो इसको आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर जो आपकी गैसेस होती हैं इवेपोरेशन में, दोज आर लो टेम्परेचर, लो प्रेशर वेपर। ठीक है, जैसे ही ये यहाँ पर से आगे बढ़ती है, जैसे ही इसने यहाँ पर हीट एक्सचेंज करी, अब जैसे ही ये यहाँ पे कंप्रेसर की तरफ जाने लगी तो कंप्रेसर की तरफ जाते टाइम ये हो जाती है आपकी मीडियम टेम्परेचर, आई शुड से कि मीडियम टेम्परेचर एंड लो प्रेशर वेपर। राइट, अब ये जैसे ही कंप्रेसर में पहुंचेगी, तो कंप्रेसर क्या है? कंप्रेसर एक टाइप का इंजन ही होता है। जैसे आपने देखा कि इंजन के अंदर पिस्टन काम करता है, वैसे ही कंप्रेसर के अंदर भी एक तरीके का पिस्टन ही होता है जो कि इस गैस को कंप्रेस करेगा। जैसे ही गैस यहाँ पर कंप्रेस्ड हुई तो जो यहाँ से निकलने वाली गैस है ये हो जाएगी आपकी हाई प्रेशर
और हाई टेम्परेचर गैस। यहाँ पर वो वेपर थी, यहाँ पर आकर के वो गैस बन चुकी है क्योंकि उसका टेम्परेचर और प्रेशर बहुत बढ़ गया है। इसके बाद में वो जाएगी कंडेंसिंग यूनिट के अंदर। कंडेंसिंग यूनिट में जाकर के अपनी हीट को सराउंडिंग में फेंकेगी या सराउंडिंग में एक्सट्रैक्ट करेगी अपनी हीट को, और फिर वहाँ पर से आपकी हाई प्रेशर सॉरी आपकी हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर वेपर बन जाएगी वापस से, राइट। अब इसके बाद में जाएगी एक्सपांशन वॉल्व में। अब क्या है, क्योंकि अब हमें सडनली टेम्परेचर को डाउन करना है, तो टेम्परेचर को, क्योंकि अभी जो ये जो हीट एक्सचेंज कर सकती है दैट इज मैक्सिमम अप टू सराउंडिंग टेम्परेचर, क्योंकि जो बाहर का टेम्परेचर है उससे ज़्यादा हीट तो आप वहाँ पे फेंक ही नहीं सकते। तो वहाँ तक करेगी। अब हमें इसको लेकर के जाना है इतने लो टेम्परेचर पर कि यार रूम के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे, तो उसके लिए हम लगाते हैं एक्सपांशन वॉल्व। एक्सपांशन वॉल्व बेसिकली एक तरीके की ट्यूब्स होती हैं जिसके अंदर बहुत ही माइनर सी ओपनिंग आगे होती है, क्योंकि जैसे ही हम लिक्विड के वॉल्यूम को रिड्यूस कर करके निकालेंगे तो इन साइमल्टेनियसली उसका टेम्परेचर जो है वो बहुत ही डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पर से निकलती है एक्सपेंशन वॉल से, तो जो यहाँ पर आएगी वो अगेन आपकी लो टेम्परेचर की ही, लो टेम्परेचर लो प्रेशर की वेपर होंगी, वो अगेन आपके इवेपोरेशन में जाएंगी और आपकी ये जो कंप्लीट साइकिल है एयर कंडीशनिंग की, ये थ्रू आउट द सिस्टम चलती रहेगी। अब हम थोड़ा सा ये समझते हैं कि हमारे सिस्टम कैसे डिफाइन करेंगे। हमने इतनी जो सिस्टम्स के बारे में हम समझना चाहते हैं कि ये सिस्टम कैसे डिफाइन होंगे, किस सिस्टम में क्या प्रोसेस होता है, क्या चीज़ें हैं, तो थोड़ा सा उसको समझते हैं। पहली चीज़ तो एक और बेसिक सी चीज़ समझते हैं कि जो इवेपोरेशन यूनिट है या जो आपकी कंडेंसेशन यूनिट है, इन दोनों में एक तरीके की कॉइल होती है और एक एक पंखा होता है। सिंपल, इसमें भी एक कॉइल एक पंखा होगा, इसमें भी एक कॉइल और एक पंखा होगा, सिंपल सी लैंग्वेज में। अब क्योंकि हमने तो दो ही यूनिट देखी है, एक इंडोर और एक आउटडोर, तो अब ये चार प्रोसेस होते कहाँ हैं। तो जो आपका एक्सपांशन है और आपका इवेपोरेशन है, ये आपकी है इंडोर यूनिट, ये आपका इंडोर मशीन में होता है। जो आपका ये कंडेंसेशन है और जो कंप्रेशन है, ये आपका होता है आपकी आउटडोर साइकिल में। सिंपल, हमारी इंडोर साइकिल में, हमारी इंडोर मशीन में क्या हो रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है और एक्सपांशन हो रहा है, और जो आउटडोर की मशीन है उसमें भी कंडेंसेशन हो रहा है और कंप्रेशन हो रहा है। वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल सा इनका स्ट्रक्चर होता है। इसमें एक ब्लोअर लगा होगा जो आपको हवा रूम के अंदर दूर तक फेंकने के काम करेगा, और एक कॉइल लगी हुई होगी। सिमिलरली यही एक कॉइल और एक फैन होगा। क्योंकि यहाँ पर हमको टेम्परेचर लो करना है तो एक्सपांशन डिवाइस साथ में दी हुई है जिसके थ्रू टेम्परेचर डाउन होगा। इसके साथ में क्योंकि हमें टेम्परेचर यहाँ पर ज़्यादा चाहिए तो यहाँ पर हमने कंप्रेशर वहाँ पर दे रखा है, राइट। तो मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर यही आपको सिस्टम मिलने वाला है। तो ठीक है, हम थोड़ा इसको, इसके बाद अब हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं हमारी सिस्टम्स के बारे में कि हमारे सिस्टम क्या क्या होते हैं।